सदन में फिर हंगामा। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव आग्रह कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित हुई और गर्भगृह में पहुंचते ही कांग्रेस के 32 विधायक स्वतः निलंबित हो गए। वहीं सदन में लुंड्रा क्षेत्र के पीएमजीएसवाई सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा भी उठाया। देखिए, सदन में लगातार आज तीसरा दिन है जहां हंगामेदार आज का मॉनसून सत्र रहा। वहीं विपक्ष द्वारा लाया गया स्थगन प्रस्ताव, वहीं हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। गर्भगृह में पहुंचते ही कांग्रेस के 32 विधायक स्वतः निलंबित हो गए। वहीं सदन में लुंड्रा क्षेत्र की पीएमजीएसवाई सड़कों की बदहाल स्थिति का भी मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें कि विपक्ष गर्भगृह तक पहुंच चुका है। वहीं आज विधानसभा का मॉनसून सत्र भी लगातार 2 दिनों के बाद आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि 32 विधायक निलंबित हो चुके हैं, स्वतः निलंबन हो गया उनका। आपको बता दें कि नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव आग्रह कर दिया। क्या कुछ बयान आए हैं, सुनिए। उनको बैठना था। आज तो खुशी का समय था, आज तो वो समय था कि दोनों मिलकर कहते कि अच्छा हुआ। सभी ने परेशानी झेली है। झीरम की घटना के संदर्भ में मैंने बताया कि मैं तो उन व्यक्तियों के नाम लिखकर लेकर आया था। मैंने सदन में कहा भी जिन्होंने झीरम के कांड को अंजाम दिया। मैंने बताया कि हमारे सशस्त्र बलों ने किस तरीके से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठाना कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवानों ने, केंद्रीय और प्रदेश के जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लड़ाई लड़ी और बस्तर क्षेत्र की जनता का भी भरपूर समर्थन आशीर्वाद मिला। 31 मार्च 2026 को पूरे देश से और बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हुआ है और ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। एक असंभव सा काम संभव हुआ है और इसके लिए आज हमारे विधानसभा में आभार प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसमें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और हमारे जवानों को भी और जिनका भी इसमें सहयोग रहा है सबको धन्यवाद दिए। के द्वारा या सरकार के द्वारा केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को धन्यवाद देने का प्रस्ताव था कि छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या का संपूर्ण निराकरण हुआ है, छत्तीसगढ़ में शांति आई है और इसके लिए केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार धन्यवाद देती है। प्रस्ताव में बहुत सारे हमारे बस्तर के, सरगुजा के विधायक अपनी बात रखे और गृह मंत्री का जवाब आया, मुख्यमंत्री का जवाब आया। काफ़ी सदस्य इस पीड़ा को वर्षों तक भोगे हैं, तो उनकी पीड़ा हमने देखा है और आज सबकी अभिव्यक्ति सब लोगों ने किया। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर भी विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चूंकि आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी लगातार हंगामेदार देखने को मिला है। चूंकि 2 दिन से देखा जा रहा था कि नकटी गांव का मुद्दा नहीं उठा था और आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज नकटी गांव का मुद्दा भी उठ चुका है। इसी के साथ और कौन कौन से मुद्दे आज चर्चा में रहे हैं और किस पर हंगामा देखने को मिला?
देखिए, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज प्रश्नकाल में भी कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता था। वही कुछ हुआ जिसमें दवा खरीदी का मुद्दा, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े हुए मुद्दे, ये मुद्दे जमकर उठे और इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की कमी है राजधानी रायपुर में, उस पर आज चर्चा हुई है। तो ये सारे मुद्दे प्रश्नकाल में उठे, लेकिन प्रश्नकाल के बाद जैसा कि विपक्ष एक रणनीति बनाकर चल रहा है, वो हर दिन एक बड़े मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव आता है और उसकी कोशिश यही होती है कि सारे काम रोककर उसी विषय पर चर्चा कराई जाए। हालांकि इसकी अलग नियम प्रक्रिया है, लेकिन आज जो विषय विपक्ष के द्वारा रखा गया वो पिछले 15-20 दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और वो मुद्दा है विधायकों के आवास बनने का, जो कि सम्मानपुर यानी नकटी में बनने जा रहा था। और ये जब निर्माण हो रहा है तब से ये विवाद खड़ा हुआ है कि इसके लिए नियम प्रक्रिया का पालन सही ढंग से नहीं किया गया और विपक्ष आज यही चाहता था कि इस मसले पर चर्चा हो और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस विषय को रखा। सरकार का वक्तव्य भी आया। सरकार अभी डिनाई कर रही है कि वहां पर विधायक विश्राम गृह ही बनेगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण और बाकी प्रक्रिया को वो सही ठहरा रही है, जायज ठहरा रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर से सदन में हंगामे जैसी स्थिति बनी। सरकार का जवाब जरूर आ गया था, लेकिन इस पर जो चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई और इसीलिए जब ये प्रस्ताव विपक्ष का खारिज हो गया कि इस पर चर्चा नहीं होगी, तो इस पर हंगामा हुआ। विपक्ष जैसे कि पहले भी रुख अख्तियार कर चुका है कि वो जब भी उसका प्रस्ताव खारिज होता है वो सदन के गर्भगृह में आकर प्रदर्शन करता है, तो वो प्रदर्शन उसने किया। चर्चा नहीं हो पाई, हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ और गर्भगृह में आने के बाद कांग्रेस विधायक निलंबित हुए। 32 कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि बाद में उनका निलंबन समाप्त भी हो गया और चर्चा जो है अब विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 ध्यानाकर्षण भी शामिल हैं जिन पर चर्चा हो गई है। आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि 4 जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, वो सरकार के द्वारा पेश होने हैं, उस पर चर्चा होनी है। तो सरकारी कामकाज के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है, इसलिए बहिष्कार जैसी स्थिति नहीं बनी है। निलंबन जरूर विधायकों का कांग्रेस के हुआ था, वो अब चर्चा में शामिल होकर चर्चा में भाग ले रहे हैं। लेकिन आज नकटी में जमीन आवंटन और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने का जो मामला है वो सुर्खियां बना रहा और उस पर जमकर बहस और शोर शराबा हमें सदन में देखने को मिला। बिल्कुल मोहन जी, इसमें लुंड्रा क्षेत्र की पीएमजीएसवाई सड़कों की बदहाल स्थिति का भी मुद्दा उठाया गया, जिसमें विधायकों ने यह पूरा मुद्दा उठाया। तो इस पर सरकार ने क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना को समय समय पर मेंटेन करना होता है और ऐसे कई जगह है जहां पर स्वीकृति तो हो गई है लेकिन सड़कें नहीं बन पाई है। और ऐसे ही उदाहरण प्रश्नकाल के दौरान लुंड्रा के विधायक के द्वारा रखा गया। तो अलग अलग क्षेत्र की समस्याएं रहती हैं जो संबंधित विभाग से सवाल के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं, तो वो मसला भी आज सदन में उठा। इस पर भी जवाब सवाल हुए, कांग्रेस के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। तो कोशिश यही रही कि जनता की समस्या आज सदन। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बताते चले कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव आग्रह कर दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ मुद्दे आते हैं और इसका चौथा दिन क्या कुछ हंगामेदार